सर एक मैं आपको ना आपके आपके पास में लेके जाना चाहूंगा. Remember those days when you are a student like us and you went for the SSB and go for the screening or a GD any kind of. I'm sure you also feel fear. आपको भी घबराहट होती होगी और आप तो हमारी तरह एक क्लास से आए थे, लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास से. तो सर कहीं ना कहीं बच्चे इस बात के स्ट्रेस में आ जाते हैं. दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ माइंड कि यार नहीं हुआ तो क्या. Thus these things come in your mind and how did you tackle those few times, especially screening or any kind of GD? I know, I agree, because, and I tell therefore, because I'm a professional counselor, I tell everybody that your performance is best when your stakes are zero. You keep your stakes zero. The moment you start thinking, log kya kahenge, because I have seen as Allahabad 19 board TO, because TO is the one who gives you the result. The students who 10th, 12th have always passed and done fairly well in life. There used to be a guava tree. I wonder whether it is still there. After the result is declared, they come and weep there. How? Because they cannot take that. So the best thing is you keep your stakes zero. जिनको आपने भी देखा उनका नाम है कर्नल मनोज बर्मन. कर्नल मनोज बर्मन एसएसबी भोपाल और इलाहाबाद में एसएसबी साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं और इन्होंने उस टाइम भी सिलेक्शन दिया है जब इनके पास खुद का जीटीओ ग्राउंड नहीं था. मतलब आज तो ग्राउंड है पर तब भी दिया है जब इनके पास नहीं था. उन्होंने इस तरह से बच्चों को ट्रेन किया है. वेरी हम्बल गाय. और इनकी जो लाइन है अगर आप ध्यान से देखें आप एक फेमस इंसान में भी देखेंगे, वो है महेंद्र सिंह धोनी. अगर आपको याद हो आपने महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर मूवी देखी होगी. उस मूवी में एक सीन होता है जब वो बैडमिंटन खेल रहे होते हैं और उनके दोस्त आके कहते हैं महेंद्र तेरा इंडियन टीम के लिए सिलेक्शन हो गया है. और महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होते, वो ब्लैंक होते हैं और वो सिर्फ अपने बैडमिंटन खेलने पे ध्यान दे रहे होते हैं. उनके दोस्त कह रहे होते हैं क्या हो गया, इतनी अच्छी खबर है तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा, अरे यार मिठाई खाते हैं चल, और वो कोई रिएक्शन नहीं देते. अगर आप ध्यान से सोचो, अगर महेंद्र सिंह धोनी हर वक्त प्रेशर में परफॉर्म करें या वो अपने गोल से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो तो वो इमोशनल हो जाएंगे और इमोशनल होने के कारण उनसे गलतियां होंगी. यही एक गड़बड़ होती है स्क्रीनिंग में मोस्ट ऑफ द डिफेंस एस्पिरेंट्स से. ज्यादातर मिडिल क्लास से आते हैं या लोअर मिडिल क्लास से होते हैं. दे आर अटैच्ड टू इट. अगर ये हो गया जिंदगी बदल जाएगी. अगर ऐसा यूनिफॉर्म ऑफिसर बन गए हम तो सब हो जाएगा. ये हो गया वो हो गया, इस चक्कर में हमारा दिमाग बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है. या खुद की भी एम्बिशन होते हैं, मैं तो जिंदगी में सिर्फ यही करने का सोचा था, मैंने कुछ और जिंदगी में सोचा ही नहीं था कुछ और करने का. ये चीजें आपके दिमाग में स्ट्रेस बढ़ा देती हैं. एन आर्मी ऑफिसर इज ऑलवेज काम एंड पीस क्योंकि उसको टफ डिसीजन लेने होते हैं ऑलवेज. और ये एक सिमुलेशन ग्राउंड है एसएसबी. अगर सिमुलेशन ग्राउंड में तुम गलती करोगे इसका मतलब तुम रियल वॉर में भी सेम गलती करोगे. यू विल कम इन स्ट्रेस. वहां पर तो परिवार की बात आ जाती है कि मैं मर गया तो मेरे परिवार का ख्याल कौन रखेगा, अगर मेरी टांगे कट गई या कुछ हो गया तो मैं आगे जिंदगी कैसे चलाऊंगा. ये स्टेक्स होते हैं हाई स्टेक्स, ये अगर तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहेंगे तो तुम अपनी परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाओगे. So the answer of give a awesome performance in screening is remain calm. ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं ये एवरग्रीन ट्रिक है फ्रॉम सीईओ, प्लेयर्स, स्पोर्ट्समैन और एसएसबी में रिकमेंडेशन होने तक की कहानी में ये काम आती है. मेरी बात ध्यान से समझिए. मैं जो एक चीज बताई है सिर्फ एक मात्र थी जो मैंने कर्नल मनोज बर्मन के साथ बताई है. कर्नल मनोज बर्मन ऐसे कई चीजों में बातें करने जा रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं फिश मार्केट जो होता है उसके बावजूद भी एक असेसर कैसे आइडेंटिफाई कर पाता है कि इस बच्चे को स्क्रीनिंग कर लेना चाहिए और इस बच्चे को नहीं कर लेना चाहिए. ही एग्जैक्टली पॉइंट आउट कि वो कौन सी चीजें होती हैं जो एक बच्चे को स्क्रीनिंग में 100% सक्सेसफुल बना देती है. ही नोज दोज थिंग्स बिकॉज वो खुद एसएसबी के साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं. ये सब आज रात आपको देखने को मिलेगा. आज रात 9 बजे एक वीडियो आ रही है, वो ये है, इसका थंबनेल आपके सामने है. और इस वीडियो में आपको सारी वो बातें पता लगेंगी जो एक एसएसबी साइकोलॉजिस्ट जब स्क्रीनिंग के वक्त पेन लेकर पेपर लेकर अपने सामने बच्चों को जज कर रहा होता है कि यार इसको अंदर लूं या ना लूं तो उसके दिमाग में क्या चल रही है. आज रात 9 बजे आएगी. उससे पहले मैं चाहता हूं 400 लाइक्स आ जाएं. एंड आई वांट वन मोर थिंग कि आप अपने सवाल पूछो. इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. गो देयर एंड आस्क द क्वेश्चन. आस्क इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर, मतलब लंबा लिखो और मुझे समझाओ कि आप क्या पूछना चाह रहे हो. शॉर्ट में मत लिखा करो यार.
जब तक मुझे डेप्थ नहीं पता लगी सवाल की, तब तक मैं नहीं आपकी मदद कर सकता। इनफैक्ट अगर इंस्टांस दे सको, मेरे साथ एसएसबी में ऐसा हुआ था, तो मैं और अच्छी तरह से इसे पूछ सकता हूं। सो मेक श्योर यू आस्क योर क्वेश्चन। अगली वीडियो में नहीं तो उससे अगली वीडियो में आपका सवाल जरूर लिया जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा, और याद रखिए जिस दिन सिलेक्शन हो जाए मिठाई खिलाना मत भूलना। नंबर यहां पर है ऊपर टॉप पर, आपका इंतजार कर रहा हूं आपके इंटरव्यू का और उस पल का जब आप मिठाई खिलाओगे। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।